गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रबंधक के स्तर क्या होते हैं इसका अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्रबंधक के स्तर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो प्रबंधक के स्तर व्यवसाय के प्रारंभिक चरणों में जब व्यवसाय का उत्पादन सीमित पैमाने पर किया जाता था उस समय प्रबंधक के सिर्फ दो ही स्तर विद्यमान थे। एक तो पहला था व्यवसाय के स्वामी और दूसरा था पर्यवेक्षक या तो प्रबंधक जो व्यवसाय को संचालित करके देखरेख करता था। तो व्यवसाय के स्वामी अर्थात जो पूंजी लगाते थे, परंतु जैसे जैसे व्यवसाय का आकार बढ़ते गया प्रबंधक के स्तर में भी वृद्धि होती गई और वर्तमान में प्रबंधक का कार्य व्यवसाय के स्वामी से पृथक माना गया है, क्योंकि व्यवसाय का स्वामित्व जो अर्थात जो पूंजी लगाने वाले व्यक्ति कोई और है और व्यवसाय के संचालन करने के लिए जो भी व्यक्ति है वह अलग है। और इसी कारण से तो पूंजी लगाने वाले और प्रबंधन का कार्य करने वाले व्यक्ति दोनों अलग अलग होने के कारण ही ये जो प्रबंधक के स्तर में भी विकास हो चुका है और वर्तमान में 3 स्तरों को स्वीकार किया जाता है। प्रबंधक के 3 स्तरों को, एक है उच्च स्तरीय प्रबंधक, दूसरा है मध्यम स्तरीय प्रबंधक, तीसरा है निम्न स्तरीय प्रबंधक। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल या तो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ऐसे 3 स्तर प्रबंधक के स्तर है। अभी ये जो प्रबंधक के स्तर जो है, एक तो स्वामित्व सबसे पहले, और पहले प्राचीन समय में जो भी व्यवसाय का स्वामी था वही व्यवसाय का प्रबंधन नियंत्रण करता था और इसी कारण से उस समय सिर्फ 2 ही स्तर माने जाते थे, एक तो स्वामी व्यवसाय का और दूसरा जो भी जिनके द्वारा कार्य करवाया जाता था वह कर्मचारी। तो ऐसे 2 ही स्तर होते थे, परंतु वर्तमान में प्रबंधक के 3 स्तर हैं और ये जो प्रबंधक के 3 स्तरों को किस प्रकार से विभाजित किया है उस पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रबंधन। तो उच्च स्तरीय प्रबंधन में जो भी व्यक्ति आते उनमें है मुख्य अधिशासी, अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, वरिष्ठ अधिशासी और महाप्रबंधक। तो ये है उच्च स्तरीय प्रबंधन में आते हैं। मध्यम स्तरीय प्रबंधन में विभागाध्यक्ष, उपविभागाध्यक्ष और उत्पादन के तकनीकी अधिकारी इनका समावेश होता है। और निम्न स्तरीय प्रबंध में या तो पर्यवेक्षणीय प्रबंध में एक तो कार्यालय प्रबंधक आते हैं, अधीक्षक आते हैं, जनरल फोरमैन आता है, फोरमैन आते हैं और जो भी प्रथम लाइन पर्यवेक्षक है उनको हम निम्न स्तरीय प्रबंध में शामिल करते हैं। अब ये जो उच्च स्तरीय प्रबंधन क्या होता है उस पर भी ध्यान देते हैं। तो किसी भी उपक्रम के प्रबंध उच्च स्तरों में उच्च स्तरीय प्रबंधक का स्थान सर्वोपरि होता है और जो बड़े आकार के उपक्रम है उनमें उद्देश्य एवं नीतियों को सामान्यतः संचालक मंडल द्वारा ही निर्धारित किया जाता है और इसीलिए ही संचालक मंडल का पूर्ण दायित्व नीति निर्धारण करना, मतलब कि योजनाएं बनाना और संपूर्ण संगठन पर, संपूर्ण समूह पर नियंत्रण रखना होता है। और यह जो कार्य जिनके द्वारा किया जाता है वही सभी अधिकारी, अधिशासक वो सभी उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल होते हैं। तो ये जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा उनका जो स्टाफ है ये सामान्यतः बड़े विभागों के प्रबंधक होते हैं, वह सभी उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल होंगे। और ये उच्च स्तरीय प्रबंध में प्रमुखतः 2 पदों वाले व्यक्ति उनको शामिल किया जाता है। एक तो है संचालक मंडल और दूसरा है मुख्य अधिशासी। संचालक मंडल अर्थात संचालक मंडल एक प्रकार का जो भी एक स्वामियों का समूह होता है जिनका कार्य नीतियों का निर्धारण करना, मतलब कि योजनाएं बनाना और जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्यों को निश्चित करके उनको पूर्ण करने के लिए कार्य करवाना, यह इनका उद्देश्य होता है। और संपूर्ण संगठन में नियंत्रण बनाए रखना, इसी उद्देश्य से संचालक मंडलों की नियुक्ति की जाती है। तो संचालक मंडल का दायित्व नीति निर्धारण करना और संपूर्ण संगठन पर नियंत्रण रखना होता है। इनके कार्य जो होते हैं वह है उपक्रम के उद्देश्यों को निर्धारित करना, संस्था की ट्रस्टी के रूप में संस्था की रक्षा करना, मुख्य अधिशासी का चयन करना, संस्था की उपलब्धियां व परिणामों की जांच करना, बजट को पारित करना, आय का उचित वितरण करना, महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करना और व्यवसाय के दीर्घकालीन स्थायित्व के लिए प्रयास करना, ऐसे कार्य
संचालक वर्ग के होते हैं, संचालक मंडल के होते हैं। और दूसरा जो मुख्य पद है वो है मुख्य अधिशासी, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव करके बोलते हैं। तो ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी करके हम इनको पहचानते हैं। और उच्च स्तरीय प्रबंधक के कार्यों का निष्पादन प्रबंध संचालक या तो महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। और इसे ही मुख्य अधिशासी या तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या तो अध्यक्ष करके भी कहा जाता है। और इन्हीं के ही द्वारा जो भी कार्य संचालक मंडल के द्वारा कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश जारी करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। और इनके कार्य जो होते हैं ये है संचालक मंडल एवं संपूर्ण संगठन के मध्य संपर्क बनाए रखना, संचालक मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना और अधीनस्थ कर्मचारी कंपनियों की नीति से अवगत है कि नहीं इसकी जानकारी लेना, प्रभावी समन्वय बनाए रखना, अधीनस्थों में स्वैच्छिक आधार पर कार्य करने की भावना को बनाए रखना और अधीनस्थों द्वारा मितव्ययिता व कार्यस्तर को बनाए रखना और सभी अधीनस्थों के मध्य अधिकार उत्तरदायित्व के प्रत्यायोजन के लिए विचारधारा स्पष्ट करना। तो यह सभी कार्य मुख्य अधिशासी अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव करता है। तो ये है दो जो घटक है वह उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल होते हैं। अभी मध्य स्तरीय प्रबंध पर आते हैं। सेकंड जो स्तर है प्रबंध का वो है मध्य स्तरीय प्रबंध। तो मध्य स्तरीय प्रबंध में उच्च स्तर व निम्न स्तर के मध्य अधिकारी जो रहते हैं वही मध्य स्तरीय प्रबंध में शामिल होते हैं। और प्रबंधक के इस जो मध्य स्तर में क्रय प्रतिनिधि एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ले जाने वाले विभाग, प्रमुख कार्यालय प्रबंधक, उत्पादक प्रबंधक और विभागीय संग्रहकर्ता इनको सम्मिलित किया जाता है। ये जो मध्यम स्तरीय जो प्रबंध है उनके कार्य जो है एक तो है मुख्य अधिशासी की क्रियाओं में सहायता प्रदान करना, संचालनात्मक निर्णयों में सहयोग करना, प्रतिदिन के परिणामों से संपर्क बनाए रखना, उत्पादन की उपलब्धियों की समीक्षा करना, उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा तय की गई सीमाओं के मध्य निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन करना, उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक योजनाएं बनाना, समय समय पर कर्मचारियों या तो अधीनस्थों का मूल्यांकन करना, फिर है प्रबंधकों के द्वारा दी जा रही कार्यवाहियों को समझना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक योजनाएं बनाना और है उच्च स्तर व निम्न स्तर के मध्य उचित समन्वय एवं संप्रेषण का कार्य करना। तो इस प्रकार के ये मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य है। तो ये हो गया मध्य स्तर। और तीसरा जो स्तर है प्रबंध का वो है पर्यवेक्षणीय स्तर या तो निम्न स्तर प्रबंध, सुपरवाइजर या तो लोअर लेवल मैनेजमेंट करके बोलते हैं। तो प्रबंधकीय स्तर में पर्यवेक्षीय प्रबंध निम्न स्तर का होता है और इसीलिए इसे प्रथम पंक्ति का प्रबंधक भी कहते हैं। और इस स्तर पर मुख्यतः फोरमैन, पर्यवेक्षक या तो कार्यालय पर्यवेक्षक जो है सुपरवाइजर्स है, पर्यवेक्षक अर्थात सुपरवाइजर्स, तो इनको सम्मिलित किया जाता है। और इस स्तर के प्रबंधकों का मुख्य कार्य यह देखना होता है कि उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने कार्य ठीक ढंग से किया है या नहीं। और इस प्रकार के प्रबंधक वास्तव में कार्यकारी प्रबंधक होते हैं। इनका कार्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है। और पर्यवेक्षणीय प्रबंध में कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करने वाले वे सभी पद आते हैं जिनका मुख्य कार्य कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देशन करना होता है। तो इस प्रकार से ये तीसरे नंबर का स्तर पर्यवेक्षणीय या तो निम्न स्तर। तो इस तरह के पर्यवेक्षकों का या तो जो भी निम्न स्तरीय अधिकारी उनका कार्य क्या होता है, कर्मचारियों की नीतियों को स्पष्ट करना, आवश्यक स्तर या तो प्रमाप निर्धारित करना, अनुदेश देना, मार्ग प्रशस्त करना, प्रमाप कार्य के लिए अभिप्रेरित करना, प्रमाप मतलब कि स्टैंडर्ड, और इसके लिए अभिप्रेरित करना, जो भी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए कार्य करना। तो इस प्रकार का इनका कार्य होता है। और इसीलिए ही ये जो स्तर होता है निम्न स्तरीय प्रबंध, इनको श्रमिकों का मित्र या तो श्रमिकों का दार्शनिक या तो श्रमिकों का मार्गदर्शक भी हम कह सकते हैं। तो ये जो निम्न स्तरीय प्रबंध में जो कार्य किए जाते हैं उन पर भी ध्यान देना। तो पहला कार्य है संस्था के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाना, कर्मचारियों को कार्य सौंपना, प्रत्येक घंटे के कार्य एवं परिणामों पर निगरानी रखना, त्रुटि के स्रोत कौन कौन से उनके स्थल पर निगाहें रखकर उचित कदम उठाना, और उत्पादन कर्मचारियों से व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना, आवश्यकतानुसार कर्मचारियों से संपर्क बनाए रखना,
कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना, कर्मचारियों के हितों की सुविधाओं का ध्यान रखकर मध्यम प्रबंधकों को मध्यम स्तर को उचित सूचना देना। इस प्रकार के कार्य निम्न स्तरीय या तो पर्यवेक्षणीय प्रबंधक के होते हैं। इस प्रकार से प्रबंधक के जो स्तर है वह 3 स्तर है, उच्च स्तर, मध्यम स्तर एवं निम्न स्तर। इन स्तरों का ठीक से अध्ययन करना है और इसी स्तरों के आधार पे ही सभी का कार्यों का बंटवारा होता है और उत्तरदायित्व और अधिकार उनको सौंपा जाता है।